हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट एमपीटेड। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और अब हम देखने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं हम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है और जो हमारी डेवलपमेंट है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर रुक जाती है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा प्रीवियस वीडियो से। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट है प्रीनेटल पीरियड, दैट इज़ कॉन्सेप्शन टू बर्थ। इसका मतलब है गर्भधारण से लेकर बच्चे के पैदा होने तक का जो पीरियड है उसको हम प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं। सेकेंड है इनफेंसी, बर्थ टू 12 मंथ ऑफ एज, मतलब पैदा होने के बाद से 12 महीनों तक का जो पीरियड है वो इनफेंसी कहलाता है। अर्ली चाइल्डहुड, दैट इज़ 1 to 6 ईयर, मतलब बच्चे के 1 साल से 6 साल के होने तक का जो पीरियड है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। फोर्थ है मिडिल चाइल्डहुड, दैट इज़ 6 to 12 ईयर्स, मतलब कि 6 साल से लेकर 12 साल तक का जो पीरियड है उसको हम मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं। और लेटर चाइल्डहुड, दैट मीन्स 12 to 19 ईयर्स, मतलब जब जो बच्चा है वो पूरी तरीके से एडल्ट बन जाता है। डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। वो एज वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसमें भी जैसे हम ग्रोथ को लेते हैं तो ग्रोथ एक क्या होता है 25 ईयर्स तक हमारा जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से होगा, हम पर्टिकुलर तरीके से हर तरीके से बढ़ेंगे। लेकिन एक टाइम पर वो सारी चीज़ें रुक जाएगी, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो बढ़ते रहेगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटेलेक्चुअल पावर इंक्रीज़ होगा, मोरल पावर इंक्रीज़ होगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी, स्किल्स इंक्रीज़ होंगे। तो जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक क्रिया है। अब हम एक इमेज देख रहे होंगे चाइल्ड ग्रोथ की, जिसमें WHO को अकॉर्डिंग उनने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ सही तरीके से पलटना सीख रहा है। सेकेंड ईयर में वो क्या कर रहा है, थोड़ा बैठने की कोशिश कर रहा है। थर्ड ईयर में क्या कर रहा है, वो घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश कर रहा है। फोर्थ ईयर में क्या कर रहा है, वो पूरी प्रॉपर तरीके से खड़ा हो रहा है। और फिफ्थ ईयर में क्या कर रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से हम खुद देखते हैं अपने सामने कि बच्चों में क्या चेंजेस आते हैं पर ईयर, उसकी ग्रोथ होते चलती है। ऑल्सो जो बहुत सारे जो डेवलपमेंट है उसका होते चल रहा है, तो चेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल पीरियड। तो प्रीनेटल जो है उसमें एम्ब्रियो करके एक पीरियड होता है जो कि फर्टिलाइजेशन, जब गर्भधारण स्टार्ट होता है तो उससे 9 वीक्स तक ये चलता है। सेकेंड होता है फीटस। फीटस क्या होता है, वो जो 9 वीक्स है उसके बाद से लेकर बर्थ होने तक का जो पीरियड है उसको हम फीटस बोलते हैं। और प्रीनेटल मतलब 22 वीक्स से लेकर 7 डेज आफ्टर बर्थ। 22 वीक्स जब पूरे हो जाते हैं लेडी को और उसके बाद 7 डेज हो जाते हैं बच्चे को बॉर्न किए हुए, तो उस पीरियड को हम प्रीनेटल बोलते हैं। सेकेंड है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में भी 5 तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यूनेटल, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल एज, स्कूल एज। तो न्यूनेटल क्या होगा, फर्स्ट 4 वीक और 20 डेज ऑफ लाइफ। बच्चा जो जब 28 दिन का होता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, न्यूनेटल। इन्फेंसी मतलब लाइफ का पहला साल, जो कि 12 महीने हम बोलते हैं ना बर्थ के बाद, उसको हम इन्फेंसी बोलते हैं। टॉडलर मतलब फर्स्ट टू 3 ईयर्स, मतलब जब बच्चा सही तरीके से चलना स्टार्ट करता है। प्री स्कूल एज, दैट मीन्स जब हम उसे किंडरगार्टन में लेकर जाते हैं 3 to 6 ईयर्स। और स्कूल एज क्या होती है, जब वो सही तरीके से बड़ा हो जाता है और उसे हम स्कूल में एडमिट करवाते हैं 6 to 12 ईयर्स। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, इसलिए बेटर है कि आपको एक बार इसका आइडिया हो। दिस इज़ अ प्रीनेटल पीरियड। इस इमेज को देख के आप समझ सकते हैं कि जर्मिनल से लेकर बच्चे के बर्थ लेने तक की क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से जो गर्भ में बच्चा होता है वो किस तरीके से बढ़ रहा होता है। हम देखेंगे अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में टॉडलर, फर्स्ट टू 3 ईयर्स, जब बच्चा धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे रेंगता है, रोता है, अपनी इमोशंस जो है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन इस एज में क्या होता है, बच्चा पूरी तरीके से कॉन्शियस नहीं है। दैट मीन कॉन्शियस तो है लेकिन अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को वो एक्सप्रेस सही तरीके से नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ दी चीज़ों को बताने के लिए वो रोएगा ही। सेकेंड उसी में है प्री स्कूल एज, दैट इज़ 3 to 6 ईयर। हमने जैसे बोला कि किंडरगार्टन में जब हम बच्चों को भेजते हैं, जब वो सही तरीके से चलना स्टार्ट कर देता है, वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है, जो उसका माइंड है वो सही तरीके से डेवलप होने लगता है, उसका डेवलपमेंट सही वे में होता है, तब हम उसे स्कूल में भेजते हैं। मिडिल चाइल्डहुड में हम स्कूल एज इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि 6 to 12 ईयर्स है। इसी एज में क्या होता है, बच्चे सही तरीके से स्टडी कर पाते हैं और सही तरीके से समझ पाते हैं चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलते हैं
ना कि बच्चों को आप जैसा एटमॉस्फेयर दोगे, बच्चा उन चीज़ों को ज़्यादा ईजिली और बहुत अच्छे तरीके से समझेगा। इसलिए अर्ली चाइल्डहुड में हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दो और अच्छा इन्वायरमेंट दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग घर में इंग्लिश में बात करें तो बच्चा क्या होगा, हिंदी से बेटर क्या बोल पाएगा, वो इंग्लिश बोल पाएगा, क्योंकि आप उसको वैसा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं। और अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो उसके लिए वो सेकेंड लैंग्वेज हो गई, तो उसके लिए वो थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है हार्ड हो जाएगा आगे चलकर। अर्ली चाइल्डहुड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें क्या एज ग्रुप होगा, 2 से 6 साल, 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड को अंदर बोलेंगे। इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ रैपिड मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब कि ये पीरियड होगा, इसमें बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट तरीके से बच्चा क्या होगा, फिजिकली तरीके से, मेंटली तरीके से, इमोशनल तरीके से डेवलपमेंट होगा उसका। इसमें क्या होगा, बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करेगा, ऑल्सो इमिटेट करने की कोशिश करेगा लोगों को। तो दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब हम देखेंगे लेटर चाइल्डहुड, जो कि 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के पीरियड को हम बोलते हैं। इसको हम अडोलेसेंस भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी ग्रोथ हर तरीके से हो जाएगी। बच्चा क्या होगा, बहुत अच्छे से कॉग्निटिव लेवल पे, बहुत अच्छे वे में उसकी जो थिंकिंग लेवल है, उसके स्किल्स लेवल जो है, सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो बच्चों को अगर आप सही डिसिप्लिन में, सही मैनर से और सही वे में अगर उनको आप फॉरवर्ड करते हैं या आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चा क्या होगा, आगे चल के बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, ऑल्सो बहुत अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। हम लेटर चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। 9 to 12 ईयर्स, मतलब कि 9 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हम लेटर चाइल्डहुड के अंडर लेते हैं। ये एज क्या होती है, बहुत ट्रबलसम होती है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो वही करेंगे जो उनका मन होगा। उन्हें सही गलत से, ट्रूथ या किसी भी टाइप की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने बैचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को। तो इसमें क्या होगा, मोरल, एथिक्स, ये जो सारी चीज़ें ये उतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगी और ये बहुत ट्रबलसम एज है। ये पर्टिकुलर वर्ड को आप अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप गैदर करेंगे, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ऐसे पूछकर लेकर भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ट्रबलसम में किस वर्ष के बच्चों को बोला जाता है। इस एज में क्या होगी, जो बच्चे होंगे वो एसेंशियल नॉलेज को लेने के लिए बहुत क्यूरियस है, तो वो उन्हें जो भी लगेगा वो वही करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो पर्टिकुलर एडल्ट हो चुके हैं, वो बहुत बड़े हो चुके हैं, वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। थर्ड इज़ इसमें जो गैंग स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा होगी। बच्चों को ग्रुप में रहकर काम करना बहुत पसंद होगा और वो अपने एज मेट्स और ग्रुप में रहकर एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव वर्क्स को करेंगे। सो दिस आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर चाइल्डहुड। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ऑल्सो अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।